उज्जैनी राज्य के राजा वीरदेव न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी महारानी पद्मावती अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थीं। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी अंग्रति बचपन से ही चंचल, जिज्ञासु और स्वतंत्र स्वभाव की थी। उसे महल की दीवारों में बंद कर रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह अक्सर सेवकों और सहेलियों के साथ राज्य भ्रमण पर निकल जाया करती थी और कई कई दिनों बाद लौटती थी। एक दिन भ्रमण के दौरान वो एक प्रसिद्ध कपड़े के व्यापारी से मिली। व्यापारी ने आदरपूर्वक उसे एक सुंदर साड़ी भेंट की। साड़ी की बारीक कारीगरी देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और व्यापारी के आग्रह पर उसके घर जाकर वस्त्र निर्माण की कला को करीब से देखा। व्यापारी की मेहनत और कला ने राजकुमारी को इतना प्रभावित किया कि उसने स्वयं भी ये कला सीखने की इच्छा जताई और शीघ्र लौटने का वचन दिया। आगे बढ़ने पर उसे जंगल में रहने वाला एक अद्भुत युवक मिला, जिसे पक्षियों की भाषा समझने और उनसे संवाद करने की कला आती थी। राजकुमारी ने उत्सुकतावश उससे ये विद्या सिखाने को कहा। युवक ने बताया कि ये विद्या कठिन है और समय लेती है, साथ ही वो जंगल छोड़ नहीं सकता। राजकुमारी ने वादा किया कि वो समय निकालकर स्वयं जंगल आकर ये विद्या सीखेगी। यात्रा के दौरान अचानक राजकुमारी को तेज बुखार आ गया। सेवक उसे पास के एक वैद्य के घर ले गए। वैद्य ने प्रेम और करुणा से उसका उपचार किया। कुछ ही समय में राजकुमारी स्वस्थ हो गई। वहां उसने देखा कि वैद्य निर्धन और पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। ये दृश्य देखकर राजकुमारी का मन दया से भर गया और उसने वैद्य से कहा कि वो भी भविष्य में उसके साथ आकर बीमारों की सेवा करना चाहती है। वापसी के मार्ग में जब राजकुमारी जंगल में टहल रही थी, तभी वो एक शिकारी के फंदे में फंस गई। भय से वो पुकार उठी। तभी एक साहसी वीर युवक वहां पहुंचा। उसने बिना समय गंवाए राजकुमारी को फंदे से मुक्त किया और सुरक्षित नीचे उतार दिया। राजकुमारी उस वीर की साहस और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुई और हृदय से उसका धन्यवाद किया। अंततः राजकुमारी राजमहल लौट आई। उसके लौटने पर राजा वीरदेव और माता पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि कई पड़ोसी राज्यों से उसके विवाह के प्रस्ताव आए हैं, किंतु राजकुमारी ने स्पष्ट कहा कि वो किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि अपने राज्य के किसी योग्य सामान्य व्यक्ति से विवाह करना चाहती है। राजा ने पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की खबर सुनकर वो व्यापारी, बहेलिया, वैद्य और वही वीर युवक भी वहां पहुंचे। स्वयंवर में सभी ने अपनी अपनी योग्यताएं प्रस्तुत की। अब बताइए राजकुमारी किसे अपना वर चुनेगी? राजकुमारी उस वीर युवक को चुनेगी जिसने उसके प्राण बचाए थे और जो राज्य की रक्षा करने में सक्षम था, क्योंकि व्यापारी धनवान था पर धन की उसे कमी न थी। वैद्य सेवा का प्रतीक था पर सेवा के लिए विवाह आवश्यक नहीं। बहेलिया में एक विशेष गुण था पर वो राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए राजकुमारी ने वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए उसी वीर युवक को अपना वर चुना।